Hi friends, this is Riaz Khan, your English language trainer. Today we are going to talk about the first chapter of Hornbill, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. And this is a second part of the chapter. We have to translate it, we have to understand it. My grandmother and I were good friends. My grandmother and I were good friends. माई ग्रांड मदर मेरी दादी एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वैन टू लिव इन द सिटी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था विथ हर, उसके साथ। वैन दे वेंट, जब वो चले गए थे, टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए। तो मेरे माँ बाप ने मुझे उसके साथ छोड़ दिया था, दादी के साथ, जब वो शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ थे। टुगेदर मतलब साथ साथ, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। शी यूज़ टू वैक मी अप, वो मुझे जगा दिया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार कर दिया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना कहा करती थी। इन आ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, यानी उबाने वाला, पका देने वाला। और सिंग सॉन्ग मतलब सिंगिंग स्टाइल या एक सुर में। तो शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह की प्रार्थना कहा करती थी। पका देने वाले, उबा देने वाले, बोरिंग कर देने वाले सुर में। वाइल शी वाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वाइल मतलब जब वो मुझे नहला देती थी और कपड़े पहना देती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट की, आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे मन से या दिल से याद कर लूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी चिंता नहीं की इसे सीखने की। अच्छा, बॉदर का मतलब यहाँ चिंता करना है, और लर्न इट का मतलब इसको सीखने का। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच का मतलब होता है लेकर आना, वुडन मतलब लकड़ी की, स्लेट का मतलब तख्ती। फिर वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर आती थी। विच मतलब जिसे, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उसने पहले से ही धो दिया था। एंड और प्लास्टर्ड, और उस पर लेप लगा दिया था, विथ येलो चॉक, पीली खड़िया से उस पर लेप लगा दिया था। एक बार हम समझेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वैन टू लिव इन द सिटी, मेरे माँ बाप ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, यूज़ टू का मतलब होता है पास्ट की किसी हैबिट को बताना, यानी जैसे आया करता था, जाया करता था, खाया करता था। पास्ट में जो आपकी हैबिट है उसको जब हम बताते हैं तो वहाँ यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। शी यूज़ टू वेक मी अप, वो मुझे जगा दिया करती थी सुबह, और स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। वो अपनी सुबह की प्रार्थना पढ़ा करती थी, सुबह की प्रार्थना कहा करती थी, एक पका देने वाले स्टाइल में या पका देने वाले सुर में। जब वो नहलाती थी और मुझे कपड़े पहना देती थी, इस आशा में, इस उम्मीद में कि मैं उसे सुनूंगा और मन से याद कर लूँगा, यानी मैं उसको याद कर लूँगा। मैं सुनता था क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, लेकिन कभी मैंने चिंता नहीं की उसको सीखने की, उसकी आवाज़ को सीखने की, आई मीन टू से उसको सीखने की मैंने चिंता नहीं की, या मैंने परवाह नहीं की। बॉदर का मतलब चिंता करना या परवाह करना। मैंने उसको सीखने की परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच, फिर वो लेकर आती थी मेरी लकड़ी की तख्ती, स्लेट लेकर आती थी, जिसे वह पहले से ही धो देती थी, जिसे उसने पहले से ही धो दिया था, और पीली खड़िया से लेप लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं।
A tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. A tiny earthen ink pot. Tiny मतलब छोटा, earthen मतलब मिट्टी का, ink pot स्याही की दबात. एक छोटी मिट्टी की स्याही की दबात. एंड अ रेड पेन और एक लाल पेन. टाई देम ऑल उन सबको बांध दिया करती थी. इन अ बंडल एक गट्ठर में. एंड हैंड इट टू मी और मुझे सौंप देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक का मतलब भारी भरकम अच्छा खासा नाश्ता होने के बाद. स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. स्टेल का मतलब होता है बासी, चपाती मतलब रोटी, विथ मतलब के साथ, लिटिल मतलब थोड़ा, बटर मतलब मक्खन, शुगर मतलब शक्कर, स्प्रेड मतलब फैला देती थी, जो फैली होती थी, ऑन इट उस पर. यानी बासी रोटी थोड़े मक्खन के साथ और शक्कर जो उस पर फैली होती थी यानी चिपड़ी होती थी. वी वेंट टू स्कूल हम स्कूल जाते थे. शी कैरीड मतलब ले जाती थी. सेवरल स्टील चपातीज़ वह बहुत सारी. सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक. वह अनेकों बासी चपाती ले जाती थी. विथ हर अपने साथ. फॉर द विलेज डॉग्स गांव के कुत्तों के लिए वो अपने साथ बासी चपाती ले जाती थी. एक बार यहाँ से समझते हैं पूरा. अ टाइनी अर्थन इंक पोट एक छोटी मिट्टी की स्याही की दबात और एक लाल पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल उन सबको एक बंडल में एक गट्ठर में बांध देती थी. एंड हैंड इट टू मी और मुझे सौंप देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक यानी भारी भरकम नाश्ते के बाद. स्टील चपाती यानी बासी चपाती विथ अ लिटिल बटर थोड़े मक्खन के साथ. एंड शुगर यानी थोड़े मक्खन और शक्कर के साथ जो बासी चपाती होती थी. स्प्रेड ऑन इट उस पर फैला देती थी. यानी जो बासी चपाती है उसमें क्या क्या फैलाती थी, स्प्रेड करती थी, थोड़ा सा मक्खन और शक्कर. वी वेंट टू स्कूल हम स्कूल जाते थे. शी कैरीड वो ले जाती थी. सेवरल स्टील चपातीज़ वह अनेकों बासी चपातीज़ ले जाती थी. विथ हर अपने साथ. फॉर द विलेज डॉग्स गाँव के कुत्तों के लिए. माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी. मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ. बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. अटैच्ड का मतलब होता है कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ होना. क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ होता था यानी क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. प्रीस्ट मतलब पुजारी. टॉट मतलब सिखाना. अस मतलब हमें. द अल्फ़ाबेट वर्णमाला. एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना. तो पुजारी ने हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाई. वाइल मतलब जब. द चिल्ड्रन सेट इन रोज़ मतलब पंक्ति या कतार. सेट मतलब बैठते थे. जबकि बच्चे जो होते थे वो कतारों में बैठते थे. ऑन ईदर साइड ऑफ द बरांडा यानी बरामदे के दोनों तरफ. सिंगिंग गाते हुए. द अल्फ़ाबेट वर्णमाला और द प्रेयर या प्रार्थना. इन अ कोरस का मतलब होता है जब 10-20 लोग इकट्ठा होकर कोई भी गाना कोई भी गीत गाते हैं या कुछ भी गुनगुनाते हैं और वो इकट्ठा होकर ग्रुप में गाते हैं तो वो कहलाता है इन अ कोरस. तो इन अ कोरस का मतलब समूह गान यानी एक साथ मिलकर सब लोग गाते हैं तो इन अ कोरस बोलते हैं. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ. जैसे गीता, रामायण, कुरान, इस तरह से धार्मिक ग्रंथ को बोलते हैं. माई ग्रैंड मदर सेट मेरी दादी बैठ जाती थी. इनसाइड अंदर. रीडिंग द स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, ख़त्म कर लेते थे. वी वुड वॉक बैक टुगेदर तो हम दोनों चलते थे वापस साथ साथ. दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग्स वुड मीट अस. इस बार गांव के कुत्ते हमसे मिला करते थे. एट द टेम्पल डोर गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. दे फॉलोड अस वे हमारा पीछा करते थे. टू आर होम हमारे घर तक. ग्राउलिंग गुर्राते हुए. एंड फाइटिंग और लड़ते हुए. विथ मतलब के साथ. ईच अदर एक दूसरे से. फॉर द चपातीज़ उन रोटियों के लिए उन चपातीज़ के लिए. वी थ्रू टू दैम जो हम उनके लिए फेंका करते थे.
एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा था। प्रीस्ट टॉट अस, यानी जो पुजारी था वो हमें सिखाता था वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना। जबकि बच्चे कतारों में, पंक्तियों में बरामदे के दोनों तरफ बैठते थे। सिंगिंग, गाते हुए। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ, ईदर साइड ऑफ का मतलब दोनों तरफ, और रोज़ का मतलब पंक्ति या कतार, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठ जाते थे। सिंगिंग, गाते हुए। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, गाते या पढ़ते हुए। और द प्रेयर, वर्णमाला या प्रार्थना गाते हुए। इना कोरस, यानी समूह गान, मतलब जब ग्रुप में सब लोग मिलकर गाते हैं तो इना कोरस बोलते हैं। तो मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा था। पुजारी हमें वर्णमाला, अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना सिखाता था, जबकि बच्चे कतारों में बरामदे के दोनों तरफ बैठ जाते थे वर्णमाला या प्रार्थना को एक साथ गाते हुए। माई ग्रैंड मदर सेट, मेरी दादी अंदर बैठ जाती थी। इनसाइड मतलब अंदर। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, हम दोनों वापस घर की तरफ साथ साथ चले जाते थे। दिस टाइम, इस बार गांव के जो कुत्ते थे वो हमसे मंदिर पर मिला करते थे, मंदिर के दरवाजे पर, और वे हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज़, उन रोटियों के लिए, उन चपातीज़ के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो हम उनके लिए फेंका करते थे। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ का एक शब्द को हमने स्टडी किया और इसके शब्दों की मतलब इंग्लिश की हिंदी में समझा। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की। देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसे निकाला जाता है। जैसे माई ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर यहाँ पर नाउन हो गया। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। माई है पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है और टू एक प्रीपोजिशन है। स्कूल यहाँ पर नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। विथ यहाँ प्रीपोजिशन है। मी यहाँ पर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। बिकॉज कंजंक्शन है। द स्कूल, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। स्कूल कॉमन नाउन है। वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अटैच्ड ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और टू प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसके साथ लगा हुआ है। द यहाँ डेफिनेट आर्टिकल है। टेम्पल यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन। और फिर उसके बाद द प्रीस्ट में प्रीस्ट कॉमन नाउन है। द डेफिनेट आर्टिकल। टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है यानी। और अस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। टॉट यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब है। अस यहाँ ऑब्जेक्ट है। द डेफिनेट आर्टिकल है। अल्फेट नाउन है, कॉमन नाउन। एंड कंजंक्शन द डेफिनेट आर्टिकल। मॉर्निंग प्रेयर ये जो मॉर्निंग प्रेयर है ये कंपाउंड नाउन है तुम्हारा। और वाइल फिर से यहाँ पर एक कंजंक्शन है। द डेफिनेट आर्टिकल। चिल्ड्रन नाउन है। सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन प्रीपोजिशन रोज नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन ईदर साइड। ईदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। साइड यहाँ पर नाउन है। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन। द डिटरमाइनर बरांडा नाउन है। सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डेफिनेट आर्टिकल। अल्फ़ाबेट ये तुम्हारा नाउन है। और यहाँ प्रीपोजिशन कंजंक्शन है। और दा जो है आपका दा तुम्हारा क्या है? दा तुम्हारा डिटरमाइनर या डेफिनेट आर्टिकल है। प्रेयर नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। आ कोरस नाउन है। ए डिटरमाइनर या इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, माई ग्रैंड मदर फिर से माई पजेसिव एडजेक्टिव। ग्रैंड मदर नाउन। सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। इनसाइड प्रीपोजिशन। रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डिटरमाइनर। स्क्रिप्चर्स नाउन। व्हेन कंजंक्शन। वी ये प्रोनाउन है आपका और सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहा है। और ये पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। और हेड और फिनिश्ड को मिला लो तो ये कहलाएगा वर्बल फ्रेज। बोध यहाँ पर क्या है आपका? बोध यहाँ पर प्रोनाउन है। और वी सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वुड वॉक जो है वो वर्बल फ्रेज है जिसमें वुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आई मीन टू से मॉडल वर्ब है। वॉक तुम्हारी वर्ब है, मेन वर्ब। बैक तुम्हारा क्या है? एडवर्ब है। टुगेदर ये तुम्हारा टुगेदर एडवर्ब है। टुगेदर एडवर्ब है यहाँ पर। दिस टाइम में टाइम तुम्हारा नाउन है। दिस एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द डिटरमाइनर। ब्लेज डॉग्स ये पूरा कंपाउंड नाउन है।
वुड मीट ये वर्बल फ्रेज है, वुड मॉडल वर्ब है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अस जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है मीट का, एड प्रीपोजिशन है, द डिटरमाइनर है, टेम्पल नाउन है, डोर यहाँ पर अच्छा टेम्पल डोर दोनों मिला लो तो कंपाउंड नाउन हो, जब एक से ज़्यादा नाउन लगातार आते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का और पर्सनल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन में। फॉलोड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आस जो है वो ऑब्जेक्ट है फॉलोड का, टू जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, अवर जो है उसको आर पढ़ते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन है, आर को वो आर जो है वो तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव है, होम तुम्हारा यहाँ नाउन है, ग्राउलिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड कंजंक्शन है, फाइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विथ जो है वो आपका प्रीपोजिशन, ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, फोर्थ आपका प्रीपोजिशन द डिटरमाइनर, चपातीस जो है वो नाउन है, वी जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, थ्रू जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, देम ऑब्जेक्ट है उस प्रीपोजिशन का, यानी ये जो वी थ्रू टू देम है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कि पढ़ने का जो सटीक तरीका होता है, एग्जैक्ट तरीका वो यही होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन आपको आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सबकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब, कौन सा प्रीपोजिशन। इसके लिए आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से तैयार होनी चाहिए, प्लस आपको सेंटेंस के एक एक स्ट्रक्चर पर कमांड होनी चाहिए, तब कहीं जाके यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज इंग्लिश इन दिस स्फीयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। When my parents were comfortably settled in the city, when my parents जब मेरे माता पिता आराम से बस गए, in the city शहर में, जब मेरे माँ बाप आराम से शहर में सेटल्ड हो गए, they sent for us। अच्छा send for जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है और send for का मतलब होता है बुलवाना या बुलावा भेजना, तो उन्होंने हमें बुलवाया। That was a turning point in our friendship। टर्निंग पॉइंट का मतलब महत्वपूर्ण मोड़, यह एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इन आर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती में। ऑल्दो हालांकि, वी शेयर द सेम रूम हमने एक जैसा ही कमरा साझा किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी मेरी दादी अब ज़्यादा समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल मैं अंग्रेज़ी स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स कोई कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स गलियों में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। शी टुक टू कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है हैबिचुअल होना, उस चीज़ की आदत होना। तो शी टुक टू मतलब उसे आदत हो गई थी, फीडिंग मतलब खिलाने की, स्पैरोज गोरैयों को, इन द कोर्ट यार्ड आंगन में, ऑफ आर सिटी हाउस हमारे शहर के घर में। एक बार फिर से समझते हैं। जब मेरे माँ बाप आराम से शहर में सेटल्ड हो गए, उन्होंने हमें बुलवाया। वह हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि हमने एक ही कमरे को साझा किया। मेरी दादी अब ज़्यादा समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आई। मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल जाया करता था, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू और उसको हैबिचुअल उसको आदत हो गई थी, हैबिट हो गई थी, फीडिंग खिलाने की, स्पैरोज गोरैयों को, और उसे गोरैयों को खिलाने की आदत हो गई थी। हमारे सिटी हाउस के हमारे शहर में बना हुआ जो घर था उसके आंगन में। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। रोल बाय का मतलब होता है बीतना, और ईयर्स मतलब होता है साल। एज मतलब जैसे जैसे, वी मतलब हमने, और सॉ मतलब देखना, लेस मतलब कम, ईच अदर एक दूसरे को। तो एज द ईयर्स रोल्ड बाय जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ हमने देखा, लेस कम, ऑफ ईच अदर मतलब हमारा एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना कम हो गया जैसे जैसे साल बीतते गए। फॉर सम टाइम कुछ समय तक। शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल कुछ समय तक उसने मुझे जगाना जारी रखा और स्कूल के लिए तैयार करना। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना किसी काम को। व्हेन आई कैम बैक जब मैं वापस आ जाता था। शी वुड आस्क मी वो मुझसे पूछा करती थी।
व्हाट द टीचर हैड। तो एज इसको यहाँ से यहाँ तक एक बार समझते हैं हम, ठीक है। तो एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे को देखना कम हो गया। कुछ समय तक उसने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आ जाता था वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था, ये मुझसे पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेज़ी के शब्द बताता था। अच्छा, यहाँ पर जो वुड है आपका, ये जो वुड है इसका मतलब है यूज्ड टू। जब हम पास्ट के सेंटेंस लगातार बोलते हैं उसमें हैबिट दिखाई जाती है, तो वो उसकी जगह यूज़ टू के प्लेस पे हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई वुड टेल हर का मतलब आई यूज़ टू टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेज़ी के शब्द बताता था या बताती थी, जो भी है। एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी, लिटिल मतलब थोड़ी चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, साइंस मतलब विज्ञान, एंड लर्निंग, और सीखने वाली लर्निंग की जो चीज़ें थी वो बताता था। तो जब वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं उससे अंग्रेज़ी के शब्द, पश्चिमी विज्ञान की लिटिल थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें, और लर्निंग मैं बताता था या बताती थी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, लॉ मतलब नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ईटीसी दुनिया के गोल होने के बारे में, ईटीसी इत्यादि। तो जब मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, तो मैं उसे यहाँ से यहाँ तक, तो मैं उसे अंग्रेज़ी के शब्द, पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत और दुनिया के गोल होने इत्यादि के बारे में मैं उसे बताता था या बताती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश, जो इंसान खुश ना हो उसको बोलते हैं अनहैप्पी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो नाखुश हो जाती थी, मतलब अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, फिर वो मेरे पाठों में, मेरे जो लेसन्स होते हैं उनके साथ, उनमें वो मदद नहीं कर सकती थी, वो मदद नहीं करती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वो भरोसा नहीं करती थी, कौन, दादी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान थी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि भगवान, ईश्वर और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई टीचिंग नहीं थी। टीचिंग मतलब पढ़ाने वाली कोई शिक्षा नहीं थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की। अनाउंस्ड ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो घोषणा की अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो इस तरह से नहीं, आप ये मान लो मैंने बताया। आई अनाउंस्ड मतलब मैंने बताया। दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमें संगीत के जो पाठ हैं वो दिए जा रहे थे। ये पूरा जो सेंटेंस है, वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। टू हर का मतलब उसके लिए। म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ल्यूड मतलब भद्दा, अशिष्ट, और एसोसिएशंस का मतलब संबंध। तो टू हर का मतलब उसके लिए। म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, हैड का मतलब होता है हैज़ हैव हैड, पास होना या पास रखना। तो उसके लिए संगीत रखता है, क्या रखता है, भद्दे संबंध। एसोसिएशन मतलब संबंध, एसोसिएशन नाउन है, ल्यूड एडजेक्टिव है, यानी उसके लिए म्यूज़िक का संबंध भद्दी चीज़ों से है, मतलब म्यूज़िक जो है उसका भद्दा संबंध है, ठीक है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। मोनोपोली का मतलब होता है एकमात्र अधिकार, हार्लोट्स मतलब वैश्या, और बेगर्स मतलब भिखारी, एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक का मतलब सज्जन लोग। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, यह वैश्याओं और भिखारियों का एकमात्र अधिकार था, और ये सज्जन लोग या भले लोगों के लिए संगीत नहीं है। शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांति का मतलब नाराज़गी थी, उसकी शांति का मतलब नामंजूरी थी, अस्वीकृति थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट,
रेयरली मतलब शायद ही कभी, फिर शायद ही कभी वो मुझसे बात करती थी। आफ्टर दैट उसके बाद। एक बार हम यहाँ से पूरा समझेंगे यहाँ तक। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेज़ी के शब्द, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की कुछ चीज़ें, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, दुनिया के गोल होने इत्यादि के बारे में मैं उसे बताता था या बताती थी। इस चीज़ से वो नाखुश हो जाती थी और फिर वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं करती थी और वो उन चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे, कौन, टीचर्स लोग। और वो परेशान थी इस बात से कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। एक दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने बताया, मैंने घोषणा की दैट कि हमें संगीत के पाठ दिए जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान थी। टू हर, उसके लिए संगीत का संबंध भद्दी चीज़ों से था। ये वेश्याओं और भिखारियों का एकमात्र अधिकार था इस पर, और इसका संबंध मतलब ये जो चीज़ है संगीत, वो सज्जन लोग, भले लोगों के लिए नहीं है। और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो शांति थी, उसकी जो चुप्पी थी, उसका मतलब था नामंजूरी। और फिर वो शायद ही कभी, रेयरली मतलब शायद ही कभी या मुश्किल से वो मुझसे बात करती थी। आफ्टर दैट उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was गया या गई, I was given a room of my own, तो मुझे मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, snap मतलब टूट जाना, ये past indefinite passive voice है। common link मतलब साझा कड़ी, friendship दोस्ती, तो दोस्ती की साझा कड़ी टूट गई। My grandmother एक्सेप्टेड हर सेक्लूज़न, मेरी दादी ने अपनी तन्हाई, अपना सेक्लूज़न, अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया। विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के साथ। रेजिग्नेशन का मतलब होता है रिटायर होने का प्रोसेस। जब कोई इंसान अपने आप को रिटायर फील करता है कि अब हमने लाइफ के सारे काम कर लिए हैं, अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए, तो वी कैन जस्ट स्पीक रेजिग्नेशन इन कनेक्शन विद दैट। तो मेरी दादी ने रेजिग्नेशन के साथ अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो शायद ही कभी अपने चरखे को, स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज के निकलने से सूरज छिप जाने तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह अपने चरखे के नज़दीक बैठती थी। अच्छा, बाई का मतलब यहाँ नज़दीक है या बगल में है। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं पढ़ती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद। शी रिलैक्स्ड, वो आराम कर लेती थी। फॉर अ वाइल, थोड़े समय तक। टू फीड द स्पैरोज़, गौरैये जो पक्षी थे उनको खिलाने के लिए। वाइल मतलब जबकि। शी सेट, वो बैठ जाती थी। इन द बरांडा, बरामदे में। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए। द ब्रेड, रोटी को। इनटू लिटिल बिट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी। कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाते थे। राउंड हर, उसके चारों तरफ। क्रिएटिंग, क्रिएट करते हुए, पैदा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब वेराइटेबल मतलब सचमुच का। बेडलाम, पागल खाना। ऑफ चरपिंग्स, यानी चिचियाने का। सम केम, कुछ पक्षी आते थे। एंड पर्च्ड, और बैठ जाते थे। ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरे पक्षी उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ पक्षी तो यहाँ तक कि उसके सिर पर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट लेकिन नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी उसने उन पक्षियों को, दादी ने, भगाया नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पूरा समझेंगे। तो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया या गई। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा खुद का एक कमरा दे दिया गया। जो दोस्ती की जो साझा कड़ी थी, मेरी और दादी के बीच जो दोस्ती की साझा कड़ी थी, वो टूट गई। मेरी दादी ने अपने अकेलेपन, अपने सेक्लूज़न, अपनी तन्हाई को स्वीकार कर लिया रेजिग्नेशन के साथ। वो शायद ही कभी अपने चरखे को छोड़ती थी किसी से भी बात करने के लिए। शायद ही कभी किसी से बात करने के लिए वो अपना चरखा छोड़ती थी। सूरज के निकलने से सूरज के छिप जाने तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह बैठ जाती थी अपने चरखे के बगल में और प्रार्थनाएं पढ़ती थी या सुनाती थी।
सिर्फ दोपहर में, ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के बाद उसे आराम मिल जाता था, वो आराम कर लेती थी। फॉर अ वाइल का मतलब, फॉर अ वाइल ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है थोड़े समय तक। थोड़े समय तक वो आराम कर लेती थी गोरैयों को खिलाने के लिए, जबकि वो बैठ जाती थी बरामदे में, ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बरामदे में वो बैठ जाती थी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हुई। सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, एक सचमुच का चिचियाने का, एक सचमुच का पागल खाना क्रिएट करते हुए, पैदा करते हुए, बनाते हुए। सम केम, कुछ पक्षी तो ऐसे थे जो आते थे और बैठ जाते थे। पर्च्ड मतलब बैठ जाना। कुछ पक्षी आते थे, पर्च्ड मतलब बैठ जाना, बैठ जाते थे। ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर, और अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरे पक्षी उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ पक्षी तो उसके सिर पर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, शूड अवे, शू अवे का मतलब होता है भगाना, लेकिन उसने कभी भी उन पक्षियों को भगाया नहीं। आगे बढ़ते हैं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह हुआ करता था। हैप्पीएस्ट मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। हैप्पीएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खुशनुमा। हाफ आवर मतलब आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उसके लिए, यह उसके लिए दिन का सबसे ज़्यादा खुश आधा घंटा हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई वॉज श्योर, मुझे पक्का यकीन था, मतलब मैं पक्का था या थी। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी नाराज़ हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों तक दूर रहूँगा या रहूँगी। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, वो ऐसा कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावुक, जज्बाती। वो यहाँ तक कि जज्बाती नहीं थी, भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई। एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने बातचीत नहीं की या कोई भी इमोशन, कोई भी जज्बात, कोई भी भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स, उसके होंठ, मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में हिलते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग, उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब होता है माला, बेड्स का मतलब होता है मन के, यानी माला में जो लगे हुए मोती होते हैं उनको मन का बोलते हैं। और टेलिंग यहाँ पर बताना नहीं है, टेलिंग का मतलब काउंटिंग है, यानी गिनना। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी जो उंगलियां थीं वो व्यस्त थीं। टेलिंग गिनती हुई। द बेड्स मन के, यानी मोतियों को, ऑफ अ रोजरी उसकी माला के। तो उसकी उंगलियां, जो दादी थी उनकी उंगलियां उनकी माला के मोतियों को, मनकों को गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली, शांति से। शी किस्ड, उसने चुंबन किया, उसने चूमा। माय फॉरहेड, मेरे सिर को, शांति से उसने मेरे सिर को चूमा। चलिए एक बार यहाँ से हम यहाँ तक समझेंगे। When I decided to go abroad for further studies, अब्रॉड मतलब विदेश। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, मुझे यकीन था, मैं श्योर था या थी, कि मेरी दादी नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैं 5 सालों तक दूर रहूँगा या रहूँगी। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता था, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। वो यहाँ तक कि भावुक नहीं थी, जज्बाती नहीं थी। वो मुझे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की या कोई इमोशन, कोई भी भावना नहीं दिखाई। उनके होंठ प्रार्थना में हिलते थे, मूव करते थे, और उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां व्यस्त थीं उनकी माला के मनकों को गिनते हुए। टेलिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। साइलेंटली, शांति से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। आगे बढ़ते हैं। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, और जब मैं चला या चली, I cherished का मतलब होता है संजोए रखना, moist का मतलब गीला, imprint का मतलब छाप, और perhaps का मतलब शायद, as का मतलब के रूप में, last मतलब अंतिम,
आखिरी, साइन का मतलब निशानी, फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक संबंध, बिटवीन अस हमारे बीच। एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैं चला या चली, आई चेरिस्ड मैंने संजोए रखा, मैंने मोइस्ट मतलब गीले, इम्प्रिंट मतलब छाप, तो जब मैं चला तो मैंने गीली जो छाप थी उसको संजोए रखा। जब कोई भी पर्सन हमें चूमता है, हमारे माथे को किस करता है, ऐसी कंडीशन में तो माथे पे जहाँ किस किया जाता है वहाँ उस जगह गीला हो जाता है, ठीक है। तो उस गीले शब्द की इंग्लिश है मॉइस्ट, और जो जब गीला हो जाता है तो उसको बोलते हैं छाप, छाप को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रिंट। तो जब मैं चला या चली, मैंने जो गीली छाप थी उसको संजोए रखा, ठीक है। एज का मतलब के रूप में, परहैप्स मतलब शायद, द लास्ट साइन आखिरी निशानी, यानी शायद आखिरी निशानी के रूप में, के तौर पर। अच्छा, आखिरी निशानी थी किसकी, ऑफ मतलब काकी के, किसकी, फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक संबंध, बिटवीन अस हमारे बीच शारीरिक जो संबंध हुआ था हमारे और दादी के बीच, हमारे बीच शारीरिक संबंध की अंतिम, शायद अंतिम निशानी के रूप में जो गीली छाप थी उसको मैंने संजोए रखा। आगे बढ़ते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया या आई। एंड वॉज मेट बाई हर, एंड वॉज मेट और मुलाकात की गई, बाई हर उसके द्वारा, एट द स्टेशन और स्टेशन पर उसके द्वारा मुलाकात की गई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए यानी बातचीत के लिए उसके पास तब भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी, क्लैप्स मतलब होता है जकड़ लेना, और जब उसने मुझे जकड़ लिया, इन हर आर्म्स अपनी बाजुओं में, अपने जकड़ लिया बाजुओं में कस के। आई कुड हेयर हर, मैं उसको सुन सकती थी या सुन सकता था, रिसाइटिंग सुनाते हुए या गाते हुए हर प्रेयर्स उसकी प्रार्थनाओं को। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसके सबसे ज़्यादा खुश जो पल थे वो उसके गोरैयों के साथ थे। होम जिनको, शी फेड लॉन्गर, वो ज़्यादा समय से खिला रही थी। एंड विथ फ्राइवलस रिव्यूक्स, फ्राइवलस का मतलब होता है तुच्छ, रिव्यूक्स का मतलब डांट फटकार, तुच्छ डांट फटकार से उन्हें खिला रही थी। समझे, यहाँ से समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक। एंड व्हेन आई लेफ्ट और जब मैं चला, मैंने उस गीली छाप को हमारे बीच शारीरिक संबंध के अंतिम, आखिरी, शायद आखिरी निशानी के रूप में उस गीली छाप को मैंने संजोए रखा, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद मैं घर आया या आई। एंड वॉज मेट और बाई हर, उसके द्वारा मुलाकात की गई स्टेशन पर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। उसके पास शब्दों के लिए यानी बातचीत के लिए तब भी समय नहीं था। और जब उसने मुझे जकड़ लिया, क्लैस्प्ड मतलब जकड़ लिया अपने बाजुओं में, तो मैं सुन सकता था उसको प्रेयर गाते हुए। और उस इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अराइवल मतलब आना, मेरे आने के पहले दिन भी उसके जो सबसे खुशनुमा पल थे, सबसे ज़्यादा खुश पल थे, वो उसके गोरैयों के साथ थे। होम जिनको, शी फेड लॉन्गर, वो ज़्यादा समय से खिला रही थी। एंड विथ फ्राइवलस रिव्यूक्स, और तुच्छ मतलब रिव्यूक्स डांट फटकार रही थी और खिला रही थी। आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक परिवर्तन उनमें आ गया, एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नाइबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड, उन्होंने पीटा। द सैगिंग, चलिए यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। इन द इवनिंग, शाम को एक बदलाव उनमें आ गया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, किन्होंने, दादी ने, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा कर लिया, एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्ड, उन्होंने पीटा। द सैगिंग का मतलब होता है कमज़ोर होता हुआ या होती हुई, उन्होंने कमज़ोर होती हुई। आगे देखते हैं क्या है। फॉर सेवरल आवर्स, उन्होंने कई घंटों तक। आगे देखते हैं। अच्छा, सैगिंग स्किन है। सैगिंग का मतलब कमज़ोर होती हुई, स्किन मतलब चमड़ी। डिलेपिडेटेड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है टूटा फूटा या जीर्ण शीर्ण। ड्रम मतलब ढोलक।
तो टूटे फूटे ढोलक की कमज़ोर होती हुई जो चमड़ी है, खाल है, उसको उसने पीटा। एंड सॉन्ग सेंग और गीत गाए ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स मतलब योद्धा, होम कमिंग का मतलब घर आना, सेंग मतलब गाय। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टूटा फूटा ड्रम था, ढोलक था, उसकी कमज़ोर होती हुई चमड़ी को पीटा, उसको ठोका। एंड सेंग और गीत गाए ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी वो गीत गाए जब कोई योद्धा युद्ध लड़के जीत कर घर पे वापस आता है, तो उस पीरियड में गाए जाने वाले जो गीत थे वो उन्होंने गाए। वी हैड टू कभी आ जाए तो इसका ऐसा करना पड़ा। परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड, कि वो परहेज़ करें, बचें। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा तनाव लेने से, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने से परहेज़ करने के लिए, रोकने के लिए हमें उनको मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें जाना था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। तो ज़्यादा तनाव लेने से बचने में, रोकने के लिए हमें उनको मनाना पड़ा, और ऐसा पहली बार हुआ जब से हमने उन्हें जाना था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, कि और डॉक्टर ने हमसे बताया, दैट इट वुड गो, कि ये जो बुखार है वो उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो निकट है। शी सैड, उन्होंने कहा, दैट की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी के अंतिम अध्याय के ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड, उन्होंने छोड़ दिया था, टू प्रे, प्रार्थना करना। एंड वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और ज़्यादा समय अब वो बर्बाद नहीं करने वाली थी, टू टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करते हुए। एक बार फिर से समझते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड और द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे कहा, इट वुड गो, कि ये जो बुखार है वो उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी ने सोचा, डिफरेंटली, अलग तरीके से। शी टोल्ड अस, उसने, दादी ने हमसे कहा, दैट की हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो निकट है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, सिंस मतलब से, ओनली मतलब सिर्फ, फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे, बिफोर मतलब के पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी के अंतिम अध्याय, लास्ट चैप्टर मतलब अंतिम अध्याय, क्लोज मतलब ख़त्म होने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने हमसे कहा। शी हैड ओमिटेड, उन्होंने छोड़ दिया था, टू प्रे, प्रार्थना करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब वो बर्बाद नहीं करने जा रही थी, एनी मोर टाइम, और ज़्यादा समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करते हुए। चलिए एक बार फिर से समझते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, और ये हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जो बुखार है वो उतर जाएगा, लेकिन मेरी दादी ने अलग तरीके से सोचा। उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो अंत है वो निकट है, और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी के अंतिम अध्याय के ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दी थी। यहाँ से शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो निकट है। शी सेड, और उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी ज़िंदगी का अंतिम अध्याय ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड, उन्होंने छोड़ दिया था, टू प्रे, प्रार्थना करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाली थी, टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करते हुए। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज किया। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई। इन बेड, बिस्तर पे। प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने मनकों को गिनते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम शक कर सकें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति से भरा हुआ पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी थी। फिर से समझते हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया हमारे विरोध को, और वो शांति से
शांति से बिस्तर पर लेट गईं, प्रार्थना पढ़ती हुई, प्रार्थना करती हुई और अपने मनकों को गिनती हुई। इससे पहले कि हम शक कर सकें, उनके होंठ चलना बंद हो गए और माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम समझ गए कि वो मर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर, उन्हें लिटाया। ऑन द ग्राउंड, और जैसा कि रिवाज है उन्हें ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मर्निंग मतलब होता है रोना, चीखना, चिल्लाना, विलाप करना, शोक मनाना। तो शोक मनाने, रोने, चीखने, चिल्लाने के कुछ घंटों बाद वी लेफ्ट हर, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, इंतज़ाम करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, यानी उनके अंतिम संस्कार। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ाम करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड मतलब कच्चा, स्ट्रेचर का मतलब होता है ठटरी। हम ठटरी लेकर उनके कमरे में गए। टू टेक हर, उनको लेने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, जिससे कि उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट, अच्छा ये जो सन है इसका जो सब्जेक्ट है मतलब वॉज वर्ब है सन की, और सेटिंग जो है ये मैन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। अच्छा ये जो सन है, फिर उसके बाद एंड लगा के हेड इन्होंने फिर से दे दिया, ये हेड लगा। अब यहाँ और लिट लगा दी थर्ड फॉर्म, तो हेड के साथ लिट जो लगी तो वो थर्ड फॉर्म, यानी ये सेंटेंस जो है द सन वॉज सेटिंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। फिर उसके बाद एंड लगा के इन्होंने हेड लिट जो लिखा है, तो हेड लिट का जो सब्जेक्ट है वो द सन है। तो बार बार द सन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बार बार रिपीटिशन नहीं करते हैं, बार बार नहीं दोहराते हैं। तो द सन वे वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड द सन हैड लिट, और सूरज ने जला दिया था। हर रूम, उनके कमरे को। एंड बरांडा, और बरामदे को। विथ अ ब्लेज मतलब चमक, ऑफ गोल्डन लाइट, यानी सुनहरी लाइट, सुनहरी प्रकाश की चमक से उनके बरामदे और कमरे को सूरज ने जला दिया था। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए थे। हाफ वे, आधे रास्ते। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द बरांडा, पूरे के पूरे बरांडे पर। इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू, ठीक वहाँ तक जहाँ। वेयर मतलब वेयर, जहाँ। शी ले डेड एंड स्टेप, जहाँ वो मरी हुई और अकड़ी हुई लेटी हुई थी। रैप्ड, लिपटी हुई थी। इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैये बिखरे पड़े थे, बिखरे बैठे हुए थे। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एक बार यहाँ से समझते हैं। तो हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। रोने चिल्लाने के कुछ घंटों बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया इंतज़ाम करने के लिए उनके अंतिम संस्कार के। और शाम को हम उनके कमरे में गए एक ठटरी के साथ, उनको ले जाने के लिए, दाह संस्कार किए जाने के लिए। सूरज छिप रहा था और सूरज ने उनके कमरे को, उनके बरामदे को एक गोल्डन लाइट की चमक से, ब्लेज मतलब चमक से जगमगा दिया। और हम कोर्ट यार्ड के आंगन में आधे रास्ते पर ही रुक गए। पूरा का पूरा बरामदा और उनका जो कमरा था ठीक वहाँ तक, टू मतलब तक, वेयर मतलब जहाँ, शी ले डेड जहाँ वो मरी हुई पड़ी थी, एंड स्टेप और जकड़ी हुई, अकड़ी हुई, स्टेप मतलब अकड़ी हुई या सख्त पड़ी हुई थी। रैप्ड लिपटी हुई थी। इन द रेड श्राउड लाल कफन में। और हजारों गौरैये बिखरे, स्कैटर्ड मतलब बिखरे बैठे थे। ऑन द फ्लोर फर्श पर। आगे बढ़ता है, बस ख़त्म ही है चैप्टर, आगे देखते हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, चिरपिंग मतलब, चिरपिंग यहाँ पर अब जीरंड है, ठीक है। चिरपिंग मतलब चिचियाना, जो पक्षी चहचहाते हैं उसको बोलते हैं। तो अब कोई चहचहाट की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए खेद था, सॉरी फील कर रहे थे। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी दादी उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे मतलब जिस तरीके से माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जिस तरीके से मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और वो जो रोटी के टुकड़े थे उनको उन गौरैये जो पक्षी थे उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो गौरैये थे उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नो नोटिस, टेक नो नोटिस ऑफ का मतलब होता है ध्यान ना देना,
ठीक है, ये पूरा फ्रेज़ है। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी की लाश को लेकर गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, जो पक्षी थे उनके लिए दे आ रहा है, वे पक्षी जो थे वो शांति से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, क्रम्स मतलब टुकड़े, तो द स्वीपर मतलब मैतर यानी सफाई कर्मचारी, स्वेप्ट मतलब झाड़ू से साफ़ कर दिया, ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन यानी डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में। तो अगली सुबह जो स्वीपर था उसने रोटी के टुकड़ों को झाड़ के साफ़ करके डस्टबिन में डाल दिया। चलिए एक बार यहाँ से समझते हैं एक बार। तो अब कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी, हमें उन पक्षियों के लिए सॉरी फील था, मतलब हम खेद महसूस कर रहे थे। और मेरी जो दादी थी, मेरी माँ जो थी, वो उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी लेकर आईं और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ दिया, जिस तरीके से मेरी दादी किया करती थी और उन्हें फेंक दिया उन पक्षियों की तरफ। गौरैये जो पक्षी थे उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम अपनी दादी की लाश को ले गए, वे शांति से उड़ गए और अगले ही सुबह जो स्वीपर था, सफाई कर्मचारी था, उसने रोटी के टुकड़ों को साफ़ करके डस्टबिन में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। इसका हम आपको टेलीग्राम में इसका PDF दे देंगे। Okay, let's meet next time.